आखिरकार कैसे पिता के अपमान के लिए डकैत बना जगन गुर्जर, दूध बेचने से लेकर हथियार थामने तक की पूरी कहानी जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए जानते हैं कहानी। डकैत जगन गुर्जर पर 28 साल की उम्र में 123 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें ज़्यादातर प्रकरण मर्डर और किडनैपिंग के हैं। हाल ही में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धौलपुर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को धमकी देने के बाद गिरफ्तार हुआ कुख्यात डकैत जगन गुर्जर फिर से सुर्खियों में आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार धौलपुर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद 50,000 रुपए के इनामी जगन गुर्जर को कोर्ट के सामने पेश किया, जिसके बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर दी है। फिलहाल अब डकैत जगन गुर्जर पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। आखिरकार कैसे बना दूध बेचने वाला ऐसे बड़ा कुख्यात डकैत। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की कहानी ठीक वैसी है जैसी एक आम युवक की होती है। बताया जाता है कि बदले की आग ने एक सीधे साधे दूध बेचने वाले युवक को डकैत बना दिया था। छोटे से विवाद में गांव से ही मंदिर कमेटी के लोगों ने उसके पिता का अपमान कर दिया था। यह बात जगन गुर्जर को नागवार गुजरी तो उसने कमेटी के कुछ सदस्यों को पीट दिया, फिर बचने के लिए बिहेड़ों में भाग गया। जगन के पिता शिवचरण गुर्जर लोक देवता बाबू महाराज के मंदिर पर पंडिताई करते थे। जगन रे 4 भाई हैं। साल 1994 में मंदिर का प्रसाद बांटने को लेकर कमेटी के लोगों ने जगन के पिता का अपमान कर दिया। इसका बदला लेने के लिए जगन गुर्जर ने कमेटी के लोगों की पिटाई कर दी और गांव से भागकर उसने डकैत मोहन गुर्जर की गैंग में शामिल हो गया था। सरगना की हत्या कर खुद बना गैंग का लीडर। मध्य प्रदेश के डकैत मोहन गुर्जर गैंग में शामिल होने के बाद जगन गुर्जर का खौफ बढ़ता गया। इधर साल 1994 में खनकपुरा में रहने वाले जगन के जीजा की जमीनी विवाद में डकैत मोहन गुर्जर के रिश्तेदार की हत्या कर दी। खून का झोंक पीकर करीब 5 साल तक डकैत गैंग के साथ लूटपाट करके आतंक फैलाता रहा। जीजा की हत्या की बात को लेकर साल 1999 में जगन का लीडर मोहन गुर्जर से विवाद हो गया। गुस्से में जगन ने सरगना मोहन गुर्जर की हत्या कर दी और बाद में गैंग की कमान संभाल ली। मोहन गुर्जर की गैंग का सरगना बनते ही उसके साथ तीनों भाई पप्पू गुर्जर, लाल सिंह और पान सिंह भी इस गिरोह में शामिल हो गए थे। 3 राज्यों में डकैत जगन गुर्जर के नाम का डंका। लगातार 7 साल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में डकैत जगन गुर्जर के गैंग के साथ जमकर आतंक मचाया था। मर्डर, किडनैपिंग, लूट को लेकर तीनों राज्यों में जगन गुर्जर का खौफ कायम हो गया था। आतंक फैलाने वाले जगन ने साल 2001 में पहली बार तत्कालीन एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने सरेंडर किया था। 11 लाख का इनामी बदमाश। सरेंडर किए जाने के बाद जगन जमानत पर जेल से बाहर आया। साथ ही फिर से जगन ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। मई-जून 2008 में गुर्जर आंदोलन के दौरान जगन ने राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को महल को बम के साथ उड़ाने की धमकी दे डाली। इसके बाद डकैत जगन गुर्जर पर कथित तौर पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया और पुलिस का दावा बढ़कर देखकर 30 जनवरी 2009 को जगन गुर्जर ने धौलपुर के कैमरी गांव से सचिन पायलट के समक्ष सरेंडर कर दिया था। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं डकैत जगन गुर्जर के परिवार के बारे में। जगन गुर्जर की 3 पत्नियां और 4 बेटे व 2 बेटियां हैं। जगन की 3 पत्नियां, 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। जून 2010 में बेटी की शादी में जेल में डकैत जगन गुर्जर बंद था, जिसे प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था। बेटी की शादी में डकैत जगन गुर्जर ने अपराध से दूर रहने की कसम खाई थी और करीब 8 साल जेल में रहने के बाद 6 मार्च 2017 को जगन गुर्जर जेल से बाहर आ गया। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में धौलपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पत्नी ममता को चुनाव में लड़वाया था। चुनाव के अंदर उसकी पत्नी की बुरी तरह से हार हो गई
और बौखलाए जगन गुर्जर ने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। जब आतंक बढ़ गया तो पुलिस ने भी दबाव बढ़ा। फिर एनकाउंटर के डर से जगन गुर्जर ने 19 अगस्त 2018 को तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने सरेंडर कर दिया। करीब 6 महीने बाद दोबारा एक बार फिर से जमानत पर बाहर आया, फिर गिरफ्तार हुआ और 2019 में बाबू महाराज के मंदिर में धौलपुर के तत्कालीन एसपी अजय सिंह के सामने जगन गुर्जर ने फिर सरेंडर किया और अब मलिंगा को जान से मारने की दी धमकी। दिसंबर 2021 में जमानत पर बाहर आने के बाद जगन ने बाड़ी विधायक पर फायरिंग कर दी। व्यापारियों की शिकायत पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जगन गुर्जर को चेतावनी दी। इससे नाराज जगन ने 22 जनवरी को बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को वीडियो डालकर धमका डाला। पुलिस ने टीमें बीहड़ों में छिपे जगन गुर्जर की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन सोमवार को करौली के डकैत जगन गुर्जर ने फिर से आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। और दोस्तों आपको बताएं कि जो जगन गुर्जर है वह चंबल का आखिरी डकैत माना जाता है, लेकिन अभी भी इसका खौफ जारी है, जो कि अब पुलिस गिरफ्त के अंदर आ चुका है फिर से। तो दोस्तों यह थी कहानी डकैत जगन गुर्जर की, जिसे कभी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, हमेशा उसने सरेंडर किया था। आप लोगों को कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।